बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहू। अज़ादार मज़लूम करबला में हूँ बाकर जैदी और सफ़र इश्क का प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बिल्कुल ज़री के पास, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर जनाब ज़ीशान नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि क़िबला आप ऐसी जगह पर हैं कि आप ताज़ियत कबूल कीजिए और ताज़ियत पेश भी कीजिए, और ये बताइए कि बहुत सारे लोग नहीं आए हैं इस वक्त, आपकी क्या कैफियत है, क्या आपके दिल की इस वक्त जो है पुकार है? बहुत सारे लोग इस वक्त नहीं आ पाए हैं। इस हवाले से जी जो तड़प है वो लोगों में है। लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान भी हैं जिनकी हाज़िरी नहीं हो सकी। तो समझते हैं जी कि जो वीज़ा पॉलिसी है थोड़ी सी इसको बेहतर करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, क्योंकि ये जो अयाम अज़ा ऐसे होते हैं कि जो तड़प होती है वो इंसान पूरा साल वेट करता है कि हम जाएंगे मौला के हरम में, जाके मौला को पुरसा देंगे। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो लोग नहीं आ सके उनकी तड़प बरकरार है। तो हम बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इराक़ से भी अपील करेंगे कि जो ख़ास तौर पे अरबईन का मौका आ रहा है तो उस पर वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा इजी किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके मौला को पुरसा भी दे सकें, और जो सफ़र इश्क है उससे जो जो रूहानियत है उसको भी वो मौला के हजूर पुरसा दे के अपने दिल को सुकून पहुँचा सकें। अच्छा ज़ीशान भाई, आप पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर हैं, बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन इस दर पे आकर तो सारे ही ग़ुलाम हैं मौला के और मौला के नौकर हैं। लेकिन एक ओहदे की वजह से क्या आप अपने उस ओहदे का इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कि अभी जैसे कि वज़ीर ख़ारजा इराक़ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इनका कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ इनकी बातचीत चल रही है। दूसरे कि वज़ीर ख़ारजा ख़ुद यहाँ पर आए थे, शाह महमूद कुरैशी, और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की वज़ारत से बात की थी। तो लोग ये समझे थे कि बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस मुहर्रम में, तो बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन लोगों को जो पिछले दिनों की आज़ादी चल रही थी उस पर भी कदगन लग गई, और अब 7 दिन के वीज़े में 2 दिन आप अगर निकाल दें तो 4 दिन में तो सिर्फ करबला नहीं ज़ियारतें हो सकती हैं, अतराफ़ की और करबला की। तो आप डिप्टी मेयर हैं इस्लामाबाद के, तो क्या आप हमारी आवाज़ इस वक्त कायम टीवी कनाडा और बीजी टीवी जर्मनी से आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और पूरी दुनिया की जो ख़ास तौर पे जो आशिक मोहम्मद आले मोहम्मद हैं, चाहे वो अहले सुन्नत हो या बरादर अहले सुन्नत हो या अहले तशी हो, सबकी निगाहें इस वक्त करबला पे हैं। सब लब्बैक या हुसैन कहना चाहते हैं। तो क्या आज इस आवाज़ को आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और आप क्या सीढ़ी का किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत मोमिनीन इस वक्त दिल शिकस्ता हैं पूरी दुनिया में। इस हवाले से जी बिल्कुल हम अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नमेंट से भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और बाकी भी जो जितना भी हमसे हो सका हम इस आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसे आपने कहा कि सिर्फ शियों के इमाम नहीं हैं, वो पूरी इंसानियत के रहबर हैं। तो इस हवाले से शिया सुन्नी बाकी जो हमारे जो मज़ाहिब हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज़ को उठाएं, और ख़ास तौर पे जो अरबईन जो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम अपनी एफ़र्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आएँ। बल्कि यहाँ पे जो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि ये जो इराक़ी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं या जो इराक़ी इंतज़ामिया है वो भी जो वीज़ा प्रोसेस है जो उसको थोड़ा इजी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे मौला को पुरसा दे सकें। अच्छा, कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले हैं जिन्होंने कबलस वक्त सारे टिकट्स जो हैं वो हायर जैक कर लिए, उन्होंने टिकट पहले से ख़रीद लिए, और उसके बाद फिर वो टिकट जो आम एक मोमिन है जिसने पूरे साल बीसियाँ डाल के पैसे जमा किए हैं सरज़मीन करबला पे आने के लिए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो वीज़ा पॉलिसी से तकलीफ़ हुई, दूसरे टिकट्स का लोगों को प्रॉब्लम हुआ। तो कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी अपील आप करना चाहें कि ऐसा ना करें? मोमिनीन जितना आना चाहते हैं, जितने शिकस्ता दिल हैं, उनको दोबारा से मौला का एक दीदार हो जाए। ये पूरे साल इंतज़ार होता है इंसान को। इस चीज़ की तो हम भरपूर तरीके से मजम्मत करेंगे जी, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है। वो लोग पूरे त्यारे की टिकटें उठा लेते हैं और उसका बर्डन सारा का सारा ज़ायरीन पे आता है। अब जैसे हमारे सुनने में आया कि पहले जो $300 की टिकट थी वो लोग $750 की भी लेके आए हैं। तो ये बड़ा जुल्म है। अब हम लोगों को सबक सीखना चाहिए। जो इराक़ी अवाम है, जिस तरह वो अरबईन पे या शुरा पे मदद करते हैं, जिस तरह वो नज़र न्याज करते हैं, और हम लोगों को तो ये एक मैसेज देना चाहिए कि जो बिल्कुल थोड़ा बेशक मुनाफा रखें, लेकिन इस तरह जुल्म ना करें कि डबल रेट्स पे टिकट्स फ़रोख्त किए जाएँ। और मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी है इसको एक रेट फ़िक्स होना चाहिए, और जो भी ट्रैवल एजेंट उससे ज़्यादा अगर
वो लेता है, क्योंकि ज़ायरीन तो उनकी तो हुब होती है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा वो चार्ज करता है तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए, बल्कि उसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। और ज़िशान भाई, यहाँ तो वो लोग हैं कि अपने बच्चों के अपने हाथ कटवा के, पाँव कटवा कर यहाँ ज़ियारत के लिए आते थे, तो ये 700-800 तो कुछ चीज़ ही नहीं है, लेकिन लोग अपने घर का सामान बेचने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूँ ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने जेवर बेच देती हैं करबला आने के लिए, लेकिन अगर इस किस्म की थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है तो बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्त होते हैं। और आप क्योंकि एक एज ए मोमिन होने के नाते भी और एक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद होने के नाते भी आप एक अपील भी कर सकते हैं हम मेरे साथ कि भाई आप ऐसा ना करें, ये और मौके भी हैं बिज़नेस के, कारोबार के। इस हवाले से जी हम तो अपील करेंगे तमाम ट्रैवल एजेंट से कि खुदारा खौफ करें और मौला की जो ज़ियारात हैं इनको आसान बनाएं, ना कि मुश्किल बनाएं। ज़ायरीन ने तो आना है, चाहे उन्होंने अपना तन मन बेच के आएँ, लेकिन मौला ने रिज़्क़ देना है तो वो किसी और वसातत से भी दे देंगे। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं कि जो इसको जो टिकट्स हैं या जो जितने भी वीज़ा पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पैसे लेने हैं वो कम से कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ज़ियारात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा ज़िशान भाई, आखिर में अब डिप्टी मेयर को हटा दीजिए, एज ए अपने ऑफिसर रैंक को हटा दीजिए। इस वक्त हम उस शहंशाह के दरबार में मौजूद हैं और आप भी देखिए यहाँ पे कोई भी अगर इज़्ज़त ना हो तो नहीं आ सकता, चाहे कोई बड़ा से बड़ा ओहदा हो, प्रेसिडेंट भी हो किसी मुल्क का, लेकिन मौला ने आपको और हमें इस दफ़ा इस साल बुलाया है, इस वक्त हम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आपकी एज ए मोमिन दिल की क्या कैफियत है ज़िशान भाई? आप क्या तसव्वुर कर रहे हैं कि आप उन करोड़ों, जो 4 करोड़ लोग आते थे उनमें से चंद 100 आदमी हम लोग पहुँचे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, तो आपकी इस वक्त क्या कंडीशन है? आप इस वक्त सुबह के अज़ान का वक्त हो रहा है, आप मातमदारी भी कर रहे हैं, मौला को पुरसा भी दे रहे हैं, यहाँ पे मोमिनीन की जो है वो जो मुश्किलात हैं वो भी हल करवा रहे हैं एज ए एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या कैफियत है आपकी? इस हवाले से जी, जैसे मौला का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके तहे दिल से तलबगार हैं कि उन्होंने हमें अपने दर पे बुलाया और इतनी मुश्किलात में जितनी वीज़ा पॉलिसी सख्त थी, सारे इश्यूज़ थे, कोविड का इशू था, लेकिन मौला ने हमें अपनी ज़ियारत कबूल की। हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं मौला के, और हम गदाए दर बतूल हैं। इस हवाले से इस दर के हम सगे दर बतूल हैं, और हम यही इल्तिजा करेंगे कि हर साल हमें अरबईन पे भी और आशूरा पे भी हमें यहाँ पे आने की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, और जो भी बाकी जो मोमिनीन रह गए हैं उनको भी ये मौला अपने दर पे बुलाएं तमाम। और ये जो एक वबा फैल गई है जो पूरी दुनिया में, जिसने कोई अपनी लपेट में ले ली है कोरोना से, मौला के सदक़े हम पूरी दुनिया को, हम तमाम मोमिनीन को निजात दिलाएं, ताकि वही जो हरम आबाद रहे, और जो हमारे सफ़र इश्क है ख़ास तौर पर अरबईन का ऐसा मौका है कि वो जहाँ पे करोड़ों लोग यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े इज्तिमा की सूरत में जमा होते हैं, तो उस पे भी आसानियाँ हों। तो बाकी कैफियत तो दिल की मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये अयाम अज़ा हैं और मौला को पुरसा देना और मौला के दर पे, ये इससे बड़ी सादत तो मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकती जी। ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद ज़िशान नकवी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, और मैं इस वक्त सफ़र इश्क का सिलसिला शुरू करके चांद रात से आज 7 मुहर्रम ख़त्म हो गई है, 8 मुहर्रम शुरू हो गया है। हम हरम में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में, ये भी मौला का इज़्न है कि हमें यहाँ से मीडिया का परमिशन है कि हम ज़री से इतनी करीब खड़े होकर किसी से बात कर सकते हैं। और ये मनाजिर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, अभी मीर हसन साहब मातमदारी करते हुए, नौहा पढ़ते हुए, ख़ुद अपने आप को उन्होंने ज़ख्मी किया मौला के पुरसे में। तो ये कैफियत हर आदमी की अजब कैफियत है। इस वक्त एक अज़ादार भी नुमाइंदा है तमाम अज़ादारों का, एक लोहा खान, एक मीर हसन पढ़ने वाले हैं, और आपने देखा कि वो चांद रात से मुसलसल अज़ादारी कर रहे हैं। इसी तरह जितने सहाफ़ी, बहुत गिनती के उंगलियों के हम सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जो करोड़ों लोग नहीं आ सके हैं, हम अपने अपने, आप अज़ादार भी क्यों ना हो, तो आप एक ऐसे अज़ादार उन लोगों की नुमाइंदगी करिए, उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी नियाबत में जो है मातमदारी कीजिए और ज़ियारत कीजिए जो नहीं आ सके हैं। हम अगर सहाफ़ी हैं और वो सहाफ़ी जो कोरोना की वजह से या दूसरी वीज़े की वजह से नहीं आ सके हैं, हम अपने तौर पे, अगर हम पहले 2 घंटे अगर आराम करते थे पूरे दिन में, तो अब हम 1 घंटा आराम करें, लेकिन हम वो 23 घंटे इस
अज़ादारी को दें, क्योंकि हम नेमत अजीम से गुजर रहे हैं कि जो मौला ने इज़्न दिया है। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद जनाब सैयद ज़ीशान नकवी मेरे साथ मौजूद थे, मैं इनका मशकूर हूँ। उन्होंने अपनी अज़ा से टाइम निकाला BZ TV जर्मनी के लिए और कायम TV कनाडा के लिए। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, इनकी हिफाजत करे, इनकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करे और इनको मज़ीद तरक्की दे, क्योंकि ये वो दर है इनके दर पर जो झुका उसका मुक़द्दर बन गया। कोई मीसम, कोई बूज़र, कोई कंबर बन गया और आ गया मैदान में मरहब जब अली के सामने, ज़ुल्फ़िकार हैदरी का लुक़मा तर बन गया। और ये इस वक्त वो दर है, ये मौला वो हुसैन है कि जो राहिब को जो है वो 7 बेटे दे दें, फितरस को बालों पर दे दें। हम सब की दुआ है कि जो आना चाह रहे हैं वो अगर इस आशूर पे नहीं आ सके तो 2021 के 40 पे वो मौनी ज़रूर पहुँचें। और अगर आपने कोशिश नहीं की है, अगर आप यूरोप में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप UK में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपको ये फैसिलिटीज़ मौला ने दी थी कि आप अपना पासपोर्ट लेते और एयरपोर्ट पे आ जाते, आपको इज़्न हो सकता था। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं आ सके, आप आ सकते थे, तो ज़रा नज़र करम अपने ऊपर कीजिएगा, क्योंकि ये वो दर है कि जो आना चाह रहे थे, जैसे कि ज़ीशान भाई ने बताया कि लोग अपना तन मन बेच के आना चाहते थे लेकिन वो नहीं आ सके। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ है, इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि नमक के साथ रोटी खा लेना, लेकिन हमारी जद की ज़ियारत को कभी भी नहीं रद्द करना। और इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि मुश्किलात बढ़ जाएंगी, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो दाखिली प्रॉब्लम की सूरत में हो, चाहे वो सियासी सूरत में हो, आपने ज़रूर आना है एक दफ़ा। बाकर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आज हरम में आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि जो भी आपका इरादा है करबला आने का, जब भी है आपको मौला अपने दर पे ज़रूर बुलाएं। बाकर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कायम TV कनाडा और BZ TV जर्मनी।